हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो स्वागत है आप लोगों का सभी आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, उसका कट ऑफ क्या रहता है, क्योंकि आपका स्वेट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। स्वेट पीजी का एग्जाम आपने दिया था, स्वेट पीजी 2024 यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये एग्जाम से आपने क्वालिफाई किया है। इस एग्जाम के थ्रू आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, और मैं आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की नेफ्ट रैंकिंग के साथ आपको बताऊंगा। तो थोड़ी देर का ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। इसमें हम बहुत सारी चीज, नंबर ऑफ सीट्स, इनटेक लिस्ट कितनी है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेते हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इसकी नेफ्ट रैंकिंग क्या है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने नंबर पर आती है टॉप पर, ये वो सारी चीज, कट ऑफ क्या रहता है और एडमिशन कैसे ले सकते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी इसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। मैं आपको नेट रैंकिंग बताना चाहूंगा इसकी। 87 ओवरऑल 2021 के अंदर ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 87 रैंक थी, ओवर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें। और टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया के अंदर 58 रैंक थी। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये पौंडीचेरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नेफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में ये 8 टॉप 8 में आई थी, और इसका नंबर क्या था, 8। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसको आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपल सा, आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस प्रोग्राम के लिए देख रहे हैं, एमएससी किससे करना चाहते हैं, वो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है या नहीं, पहले वो देख लेते हैं। तो प्रोग्राम्स पे जाइएगा, है ना। मैं यहाँ से आप प्रोग्राम्स पर भी जा सकते हो। जैसे आप पौंडीचेरी का फ्रंट पेज ओपन करोगे, मैंने प्रोग्राम की लिस्ट खोल के रखी है, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का होम पेज है। उसके बाद आप प्रोग्राम्स पे जाते हो, तो ये प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर करती है, तो ये सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है। हमारे काम का क्या है, जो साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ, यहाँ पर ढूंढते चले जाइए। ये आर्ट साइंसेस के कोर्सेज है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर, यदि एमएससी बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करना चाहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑफर करती है एमएससी। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आप यहां से कर सकते हो। थर्ड, एमएससी इन इकोलॉजी आप यहां से कर सकते हो, या एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, एमएससी किसमें, एनवायरमेंटल साइंसेस, यहां से कर सकते हो। फोर्थ, मैराइन बायोलॉजी। ठीक है, मैराइन बायोलॉजी के बहुत सारे एस्पायरेंट है जो देखते हैं कि मैराइन बायोलॉजी कहाँ होती है, तो यहाँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मैराइन बायोलॉजी का एमएससी कर सकते हैं। तो 5 चीजें हो गई। यदि सिक्स्थ वन है, एमएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। थर्ड, 8th नंबर आता है एमएससी यदि आप माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हो, तो आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। 9th वन है, यदि आप एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो कोर्सेज थे जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अब चलिए जानते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अगली। ये 2023 और 2024 यानी कि पिछले साल का कट ऑफ है, जो इस साल के आपके मार्क्स का आप कंपेयर कर रख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको एक पता चले, एक व्यू मिले कि आप कितने मार्क्स पर आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, ध्यान रखना, लास्ट ईयर कट ऑफ 400 मार्क्स में था। इस साल कट ऑफ 300 मार्क्स का, क्योंकि लास्ट ईयर 400 मार्क्स का पेपर हुआ करता था स्वेट पीजी का, और इस साल से स्वेट पीजी का 300 मार्क्स का पेपर होता है, ये आप सभी को पता है। तो इस वजह से कट ऑफ वेरी करेगा। तो यहाँ पर हमारे कोर्स, या आप एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी का हम देख लेते हैं, बाकी एमएससी का आप यहाँ से कर सकते हो। मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया और ये कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा गाइस। यहाँ पर पिछले साल का मेरिट लिस्ट का स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पे क्लियरली मेंशन है। अब जो आएगा, आप अप्लाई करोगे, फिर स्कोर लिस्ट आती है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं। तो ये पिछले साल का है, फॉर्म नंबर उनका रहा है, ये कैटेगरी है ना। तो देखो आप, ये रैंक तो किसका है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने उनको दिया है, किसी से रैंक वाले को हमने लिया है, स्वेट की रैंकिंग नहीं है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, 270 वाले स्कोर को भी मिला था, 267 वाले को भी, 257 वाले को भी यहाँ पर। तो ये कैटेगरी वाइज है। 248 आई जनरल को भी मिला, ये आउट ऑफ 400 है। 300 यदि आप क्या है, तो इससे कम से कम आप 90 to 100 मार्क्स कम करके भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि इस साल एडमिशन 157 160 के अराउंड आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता है, तो आप डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी का, पौंडीचेरी का, आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर अलग अलग लिस्ट है, ओबीसी एनसीएल की भी है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर लिस्ट बहुत बड़ी इवन है यहाँ पर, और रैंक वाइज। और मैं आपको लास्ट की रैंक बताता हूँ, ये एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का है। एक सेकेंड होल्ड रखिएगा। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में आप देख रहे हो, यहाँ तक भी गए थे।
ठीक है। तो ये रैंक है, अलग अलग स्कोर के बेसिस पे आपने कौन सा जनरल कैटेगरी, क्या कैटेगरी के लिस्ट पर यहाँ पर स्कोर के बेसिस पर गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हो अपना कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर सभी का है वैसे, है ना, पीजी डिप्लोमा में कितना गया था, तो ये एक ही पीडीएफ के अंदर आपको सभी का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों ने जितने एस्पायरेंट लिए था उन सबकी पूरी लिस्ट है, और किस किस कोर्स में लिया था ये उन्होंने फ्रंट पेज के फ्रंट पे ही मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आप सिंपल सा आपको एडमिशन के लिए, तो जल्दी ही इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी तक, बट आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा। सिंपल सा आपको इस बार एमएससी में एडमिशन लेना है तो आपको पौंडीचेरी में 20, ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर 2024-2025 के लिए अप्लाई करना है। तो आप देखो पीजी डिप्लोमा और किस बेसिस पे, स्वेट पीजी 2024 के स्कोर के बेसिस पे। तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा जब ये लिंक काम करने लगेगा। अभी इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं, वापस से यही पेज ओपन कर ये दे देगा। देखो आपके सामने ये लोड हो रहा है और ये वापस से इसी पेज को री ओपन कर आपको दे देता है। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे ऐसा नहीं होगा। बाकी सारी जानकारी के लिए, जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है अलॉटेड सीट्स पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में और किस कोर्सेज में, तो उसके लिए आप ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आप टोटली 2024-2025 के लिए ऑफर्ड कोर्सेज की इन डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से कोर्स ये ऑफर करता है, वो आपको कोर्सेज ऑफर की लिस्ट मैंने बता दी है। बट स्टिल आपको लगता है कि नहीं सर हमें इसमें सीट भी जानना है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी ऑफर करता है, तो आप देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पर साथ में इनटेक का मतलब यहाँ पर कितने एस्पायरेंट वो लेंगे। तो आप एमएससी के लिए देख रहे हो, तो एमएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि एमएससी बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टोटली एस्पायरेंट ये कितने इनटेक लिस्ट है, 65 स्टूडेंट को वो लेंगे। देखो यहाँ पर कौन सा कूपन कोड, सॉरी कौन सा पेपर कोड यहाँ पर चलेगा, SCQP17 यहाँ पर अप्लाई होगा जो कि लाइफ साइंस का है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। यदि आप एमएससी इकोलॉजी में जाते हो तो 40 सीट्स है और यहाँ पर SCQP11 एंड यहाँ पर जो आपने पेपर कोड दिया था यदि, तो यहाँ पर वो एलिजिबल एस्पायरेंट है। एनवायरमेंटल साइंसेज में भी ये दिखा हुआ है। आप और नीचे की तरफ जाओगे, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मराइन बायोलॉजी के लिए 65, SCQP17 यदि आपका पेपर कोड था तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए SCQP17 यहाँ पर वो भी आता है। तो इन सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। तो गाइस मैंने आपको हर एक चीज, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नेट रैंकिंग और टोटल आप कितने एस्पायरेंट ले सकते हो, ठीक है, तो लिस्ट एक तरह से इनटेक वाली मैंने आपको बता दिया है। तो किन किन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया वो ध्यान रखिएगा। पिछले साल का कट ऑफ क्या था ये भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हो और किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। ठीक है, टिल देन इसी वीडियो को सब्सक्राइब, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आईएफएस के साथ बने रहिएगा। सिंपल सा, आपको यदि आईएफएस की वेबसाइट पर आप जाना चाहते हो या आईएफएस के किसी भी कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हो तो सिंपल से गूगल पर आईएफएस ऑनलाइन टाइप कीजिए और ये लिंक ओपन होगा। जैसे लिंक ओपन होगा आप किसी भी प्रोग्राम, एमएससी एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, ऑल अबाउट एमएससी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो यहाँ पर लिस्ट है पूरी, हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कट ऑफ लिस्ट क्या होती है। ठीक है, जैसे कि स्वेट पीजी के बारे में जानना चाहते हो तो उसका एग्जाम डिटेल, रिजल्ट, पेपर पैटर्न और ये सारी चीज अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।